यदि कोई नई लड़की जी वो चाहे हमको कि यहाँ पे दीपिका साहनी की तरह हम भी मिसेज बिहार और ब्रांड एम्बेसडर बने, फेस ऑफ बिहार बने, जी हाँ। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए आई ग्लैम में आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वहां जाके ग्रूमिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर इवेंट में जो जैसा आप। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ तक पहुँचने आप लोग को कितना स्ट्रगल किए आप? यहाँ तक पहुंचने में स्ट्रगल तो खैर हुआ, रजिस्ट्रेशन कराए, फिर उसके बाद जो चीज हम लोगों ने छोड़ दी थी, हील्स पहनना हो या ग्रूमिंग करना हो, ये सब आजकल महिलाएं जो जॉब में। कंटिन्यू रखिएगा। नहीं, जॉब तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अजीत सिंह। अभी जो आप सामने में जिस खगड़िया की बेटी को और खगड़िया की जो धरातल की एक नई ऊर्जा और किरण को आप देख रहे हैं, ये छोटी मोटी काम नहीं कर पाई हैं। ये खगड़िया के लिए गौरतलब है कि बहुत ही एक फख्र जैसा महसूस हो रहा आज। और हर कोई घर से ऐसी ही बेटी निकले जो कि देश हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य स्तर पे ऊंचा ऊंचा काम करके नाम रोशन करे। तो उसी सिलसिले में देखिए, आज हमारे साथ में जुड़े हैं दीपिका साहनी जी। और ये जो इनके दो गो पट्टे देख रहे हैं, इस दो पट्टे का राज आप लोग आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस बिहार के एपिसोड में। और मैम आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है, जो आज जो आप जो है ये चमकता हुआ मुकुट हो, चाहे दो आप रिबन लगाए हुए हैं, ये पट्टा जो चोली पट्टी वाला लगाए हुए हैं, इसके पीछे का क्या है? आप बिहार में आप कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे और कौन सा स्थान मिला, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम दीपिका साहनी है, मैं खगड़िया से हूँ और मैं एक हेल्थ ऑफिसर के पद पर भी पोस्टिंग मेरी है। मैं आई ग्लैम ब्यूटी पेजेंट के थ्रू इसमें गई थी, उन्हीं का इवेंट था। इनकी ओनर हैं देवयानी मित्रा। तो वो कहाँ है? पटना के ही हैं। जी हाँ, पटना जी। के ही हैं। तो वहां से मेरा कांटेक्ट हुआ था जी। मुझे इस क्षेत्र में जाना था। मुझे पता चला कि ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे हो सकता है एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया। फिर वहां पर हमारी ग्रूमिंग क्लासेस शुरू हुई, 4-5 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस, जिसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग कपड़े पहनने को मिले और चलने का तरीका। क्या इससे पहले आपको ऐसा देखने को कभी करने को मिला था? जी नहीं, ऐसा कभी, सिर्फ टीवी पे ही हम लोग देखते थे, तो वो शौक हुआ। तो अब वो शौक मेरा शौक हो और मेरी किस्मत ही पलट गई इस चीज से। तो फिर ये दो जो है पट्टी। जी हाँ, ये मैंने अपना बेस्ट वहां दिया, तो जजेस ने जो देखा तो उस हिसाब से मुझे। आपके कोई कौन कौन से थोड़ा बता दीजिए। जी हाँ, ये पहला किताब मुझे मिला है। ये देखिए, इसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। आई ग्लैम मिस्टर बिहार ब्रांड बना, एम्बेसडर का आपका। जी, तो ये क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर, आप जानते ही होंगे कि किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। तो मिसेज बिहार ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने मुझे बनाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक तो और जो है, एक है मिसेज फेस ऑफ बिहार। ये फेस ऑफ बिहार क्या होता है? फेस ऑफ बिहार क्या होता है? जैसे मिसेस बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, मैंने अपने स्टेट में अपने खगड़िया को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने मुझे, हो सकता है मेरे फेस पे उन लोगों को एलिगेंस कुछ लगा, तो उन लोगों ने मुझे फेस ऑफ बिहार का किताब दिया। अच्छा, ये बताइए मैम, यहाँ तक आपको पहुँचने में जी, हर कोई काम करने में दो पहलू होती है, या तो कुछ निगेटिव हो तो कुछ पॉजिटिव होता है। जी हाँ। तो सबसे पहले एक बार बताइए, यहाँ तक पहुँचने आप लोग को कितना स्ट्रगल किए आप? यहाँ तक पहुँचने में स्ट्रगल तो खैर हुआ, रजिस्ट्रेशन कराए, फिर उसके बाद जो चीज हम लोगों ने छोड़ दी थी, हील्स पहनना हो या ग्रूमिंग करना हो, ये सब आजकल महिलाएं जो जॉब में होती हैं या घर में भी होती हैं, बहुत कम ही ऐसा करती हैं। सबसे पहली चीज ग्रूमिंग, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने वहां समझा। ये नहीं कि हम सुंदर हैं तो हम ऐसे ही सुंदर दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमने वहां जाके समझा। तो इसका थीम भी है आई ग्लैम का, ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस चीज को प्रेरणा कहाँ से मिली? इस चीज की प्रेरणा मुझे अपनी बेटी से मिली। अच्छा, बेटी से प्रेरणा मिली, ये तो ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं तो हर कोई अपनी माँ से बेटी सीखती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। बेटी से उसकी माँ सीख रही है। एक्चुअली आपकी शादी को कितने साल हो गया? मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 16 साल हो गया। तो अब के बाद कितने बच्चे हैं आपका? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है।
तो फिर आपके हस्बैंड कभी ऐसा मना नहीं किए कि ये सब करना छोड़ दो, ये सब क्या है, इतनी उम्र निकल गए हैं, 16 साल शादी हो गया। जी नहीं, मेरे हस्बैंड से और मेरे हस्बैंड का खैर सेपरेशन हो गया है, तो मैं अब अलग रहती हूँ। अलग रहते हैं जी। अच्छा एक बार बताइए, अलग रहती हैं वो तो चलो वो तो पर्सनल मैटर हो गया जी। लेकिन फिर भी अलग रहने पर एक अकेली जिंदगी जीना, जी ये हाँ। बहुत ही, 2 बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, उसके हर एक चीज का मेंटेनेंस करना, ये बहुत ही चैलेंज पूर्ण होगा। हाँ, उनके फादर हैं, वो मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ। जो चीज मुझे पिछले 17 सालों में इवन अपने मम्मी पापा के घर में भी नहीं मिली, वो मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिल गई। यदि कोई नई लड़की जी वो चाहे हमको कि यहाँ पे दीपिका साहनी की तरह हम भी मिसेज बिहार और बड़ा एम्बेसडर बने, फेस ऑफ बिहार बने, जी हाँ। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए iGLAM में आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वहां जाके ग्रूमिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर इवेंट में जो जैसा आप टैलेंट अपना दिखाएंगे उस हिसाब से आपको खिताब मिलेगा। तो वहाँ पे आपके कितने नंबर पे आप आए थे? वहाँ पे मैं वहाँ पे टॉप 3 में थी। टॉप 3 में थी। जी। तो फर्स्ट सेकंड कहाँ का थे? फर्स्ट जो मिसेस बिहार बनी है कंचन, कुमारी कंचन, वो गया की है। सेकंड जो बनी है नैना रॉय, वो पटना की ही है। थर्ड में मैं बनी हूँ, तो मैं खगड़िया की हूँ। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे, कुछ समस्तीपुर के थे, कुछ गया से थे, कुछ खगड़िया से। 38 डिस्ट्रिक्ट में से पूरा बिहार में जितना 38 डिस्ट्रिक्ट में से ही वहाँ पर लोग पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सासाराम से आए हुए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। इसमें काफी सारे कैंडिडेट आपके देखते हैं कुछ प्राइज भी आप लोग को मिला है। जी हाँ। क्या प्राइज मिला था, दिखा दीजिए। ये प्राइज आप किस चीज का है? ये फेस ऑफ बिहार का मुझे सर्टिफिकेट मिला है, जो सर्टिफाइड है, इसलिए ये हमको दिया गया है। अच्छा, वो एक और प्राइज जो आपका, एक ये ट्रॉफी मुझे दिया गया है। अच्छा ये बताइए, ये ट्रॉफी जब उठाए आपको हाथ में, जब दिया गया कि आपको बताया गया आप टॉप 3 में आ गए दीपिका साहनी जी, तो फिर आपको कैसा फील आ रहा था उसमें? बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा प्राउड साथ तो कुछ इमोशनल अटैच भी हो जाता है। बिल्कुल इमोशनल भी मुझे वहाँ पे हुआ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वायलेंस हुआ था, कई सालों से ऐसा मैं झेल रही थी, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने अपना जो भी टैलेंट दिखाया हो उस हिसाब से मुझे जब इस चीज का जब प्राउड मोमेंट मेरे पास आया तो मेरी आंख में आंसू आया था और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बस आसमान में हूँ। जी। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ के फिर आगे आप नेक्स्ट प्लान क्या इसमें आगे कुछ? इसमें मैं नेशनल में जाना चाह रही हूँ और जाऊंगी, और वहाँ पर मैं बिहार को रिप्रेजेंट करूंगी। तो आप नेशनल में जाके बिहार को रिप्रेजेंट कीजिए? जी बिल्कुल। अभी आपका पोस्टेड कहाँ है? मेरा पोस्टिंग है HWC खगड़िया में, HWC चंद्रपुरा में मेरा पोस्टिंग है। क्या आपका इरादा अभी जॉब छोड़ने का है या अभी कंटिन्यू रखिएगा? नहीं, जॉब तो मैं कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि आपका एक जीने का सहारा जॉब। जी, जॉब तो मैं कंटिन्यू रखूंगी और इस क्षेत्र में भी मैं आगे जाऊंगी। महिला है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही वर्क कर सकती हूँ, मैं अलग अलग कई काम कर सकती हूँ। लास्ट में जो है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप सभी को मेरा प्रणाम, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। खगड़िया वासियों को हो सकता है 1 साल 2 साल प्रीवियस मेरे साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से पूरे खगड़िया का नाम खराब भी हुआ था, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि मैंने इस बार अपने टैलेंट से खगड़िया का नाम रोशन किया है और आप सभी का आशीर्वाद मैं चाहती हूँ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने एक मित्र अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।